अस्सलामुअलैकुम। प्लेनेट फिल्म के प्रोग्राम गपशप के साथ में आपके साथ असगर और मेरे साथ मौजूद हैं जी दो अदद पाकिस्तानी। एक का नाम है अली हैदर और दूसरा गुल पाकिस्तानी। कैसे हैं आप लोग? अरे हासे चढ़े आप तो मुल्क मतलब जंग तो निकले इन्होंने हासे चढ़े ने। ऐसे तो हासे चढ़े क्योंकि मुल्क ने हो कीती जड़ी करन वाली सी। हाँ, दो लोग की देगा वंडन डे ने अली साहब यार अंदाजा करो, कह रहे जी जंग जीत गए, देख चल रही। इससे अंदाजा करें ना कितनी पुरअमन कौम है कि वो पीस को जो है हमें सेलिब्रेट कोई करे। फर्क ही नहीं पड़ता, हम कहते हैं आ जाओ फिर आना आ जाओ। अच्छा, गांव में अली भाई होता था ना, वो जो चौधरी होता था ना, उसके बच्चे की ना लड़ाइयां होती थी, तो जब उसके बेटे को फैंटी पड़ने लगती थी ना, बोला यार चलो बस करो फिर सही। तो वो जो बच्चे को फैंटी पड़ने लगी ना, तो ट्रम्प अंकल ने कह दिया यार बस ठीक है ऑन सीज फायर। तो अपने कोलन ट्वीट पाता है सरकार तुम सानू दसो असी को ट्वीट करिए, कोई और ट्वीट करन। वो आप ही कहता सु कि जनाब मैं मेरी बड़ी इन्होंने गल हुई है तो मैं कहना हूं नहीं लड़ना इमीडिएट। अच्छा नहीं, खुद नहीं कह सकते, वो असल में बैकग्राउंड में तो चल रहा होगा ना डिस्कशन चल रही थी, वो तो उन्होंने भी बताया था कि हमारी रात कुछ भी चल रहा है यार, सानू तो सुना असी अनाउंस करिए या वो अनाउंस करन। जब हम जो बैठे सोशल मीडिया पे तो पता है सबसे ज्यादा अनाउंसमेंट करने वाली ये सोशल मीडिया टीम ही है। इसका तो थैंक यू देखें हमारे डीजी आईएसपीआर ने भी किया कि हमारी टीम ने बड़ा अच्छा काम भी किया हमारे लिए। और हम जंगजू बहादुर देखें आज के दौर में जो है वो सही इन्फॉर्मेशन निकालना कितना मुश्किल हो, तो फिर 65 और 48 वाली है, इसमें कितना मुश्किल हुआ होगा जो बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, सबसे पहले तो ना सबसे ज्यादा मैं यकीन करें मैं क्योंकि हम खुद भी मीडिया पर्सन हैं, सारे मीडिया पर्सन्स को मैं बहुत थैंक यू और बहुत मुबारक देती हूँ कि हम लोग यकीन करें प्राउड ये फील हो रहा है कि हम लोग सच्चे लोग हैं। इंडिया वालों की तरह झूठे नहीं है यार, लाहौर में समंदर भी है यार, बताया ही नहीं मैंने भाई माहौलियाती तब्दीली की वजह से आ गया हो गया, फौरन चला भी गया हो। यार मतलब कहीं टाइटैनिक हमारे समंदर में तो नहीं डूबा था यार को गल करो एक टाइटैनिक डूबा है लेकिन वो पड़ोसी मुल्क है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि जितना भी बंदा गिर जाए इतना तो नहीं गिर सकता यार जितना इनका मीडिया गिर गया। इतना मीडिया इनका जवाल पजीर है कि इतने धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं कि अच्छा उनकी आवाम भी नहीं पूछ रही अब के जनाब वो कितने जड़िया पूछ रहे हैं। शुरुआत हो गई। असल में ये कि जो गवर्नमेंट ने लॉ ली उन्होंने उनको ये जो वैसे अगर आप देखें ना कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, और अभी बल्कि कल ना ख्वाजा साद रफीक ने जहाँ ड्रोन गिरा था ना, कल वहां पे उन्होंने एक जलसा किया, तो उसमें उन्होंने जो फिगर्स बताए हैं ना कि 3 गुना बड़ी जो है उनकी आर्मी है हमारे से, 11 गुना बड़ा उनका बजट है, हाँ, बजट 45 गुना बड़ा जीडीपी है, सही है, और दिल कितना छोटा है, 6 टाइम्स बड़ी पॉपुलेशन है। और उसके बाद सूरत हाल ये तो उनके जहन में आ गया था। हम जो वैसे एक बार डिस्कस कर चुके कि वो जितना भी जोर लगा लेते, सोच के मालिक, हाँ, बड़े भाई हमारे साथ थे। हाँ, अभी इस पे आपको वैसे लेटेस्ट बताएं जो सबसे बड़ी जो 2 बड़ी कामयाबी है ना, उसमें से एक राफेल थी ना, तो राफेल का वो बता रहे हैं कि वो 200 से ऊपर जा रहा था ना, मतलब जो उसका मिसाइल फायर कर रहा था। तो जो पाकिस्तान के पास वो था PL-15 जो एक्सपोर्ट वाला है वो 160-150 का जी, था, और जो अपना जाती है जो चाइना ने कहा कि भैया ये वाला पकड़े वो 200 का था, सही है। लेकिन मसला क्या आया आगे, वो देने के बाद ही पता चला कि जो हमारा JF-17 है या 10 है वो 150 से आगे देख नहीं सकता। उन्होंने एक और त्यारा दे दिया ऊपर जिसके जरिए वो जो है उसका रडार जो है उसको देख ले राफेल को, और फिर ये सूरत हाल बन गई। तो ये है कि पाकिस्तान और चाइना ने बताया। अच्छा, बाज़ दफा आप खुद नहीं किसी को कुछ कह रहे होते ना, तो आप किसी से कहलवा देते हैं कि यार जरा कर दे, और वो भी डाटा होता है। देखिए, दुनिया में कोई ऐसी आर्मी नहीं है जिसने अपना फाइटर जेट बनाया। दिस इज ओनली द पाकिस्तान आर्मी जिसने अपना फाइटर जेट बनाया, क्योंकि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ F-16 लेना ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੱਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਰਕ ਸੀ ਨਾ ਉਨਾ ਕੁ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰੀਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। वो तो, लेकिन असल में अगर आप देखें DGISPR वाली उनकी बात यही है कि जो 2 एटॉमिक पावर्स होती है ना उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना जी, होना चाहिए। हाँ, कोई शक नहीं है, क्योंकि आखिर इस तो ज्यादा रिस्पॉन्स की करी आली भाई, साडे बंदे बैठे सी बम चलाने वाली जगह पे कि चलाओ फिर ਅਸੀਂ ਘਰ जा, मतलब की रिस्पॉन्स करिए। कैसी कौम है, यकीन करें, इसको डरा रहे हैं आप। ओ खुदा को मानो, ये डरने वाली कौम ही नहीं है, आराम से थोड़े हाथ से करिए। अच्छा, मैं शो को सीरियस लेके जाता हूँ, लोग बेर होते। अच्छा, मैं बताता हूँ सीरियस वाली बात ही नहीं है। नहीं, मैं भी मजा आया मुझे ना मीम्स का, मैं देखी कितनी ना काफी अच्छी अच्छी मीम्स है। उसके अंदर जो मतलब मुझे पसंद आई जो उसमें एक है कि वो पायलट्स है ना हमारे
पड़ोसी मुल्क के जाते हैं ट्रेनिंग लेने के वास्ते, तो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है कि ये वाला बटन है उसे राइट मुड़ेगा, ये वाले से लेफ्ट मुड़ेगा, ये वाले से इधर जाएगा, और फिर कहता है एनी क्वेश्चन, तो वो कहता है सर आपने नीचे उतरने का तो बताया नहीं। वो कहते हैं वो पाकिस्तानी आपको खुद ही उतार देंगे। कैसे यार, ये तो बेस्ट है। ये सबसे तो उन्होंने फिर ऐसा बताया, मैं तो कह रही थी राफेल को इतने तिलक लगाए कि वो बेचारा तिलक ही गया। यार अब मजे की बात ये है, आप सिर्फ इस बात में ये देखें जंगे जो है ना ये जवानों के सीनों की मोहताज होती हैं, ये जहाजों की मोहताज नहीं होती हैं। ठीक है टेक्नोलॉजी में कोई इक्वलाइज होना चाहिए बंदे को, लेकिन जो ये देखिए ना आपने एक तस्वीर आली भाई, सिर्फ एक तस्वीर जो आपने दी जिसमें वो जो आपके पायलट्स हैं वो अपनी वसीयत को साइन कर रहे हैं, यार उस तस्वीर से जो है वो सारा गेम ही पलट गई। 24 करोड़ ने सोच लिया कि हमारी वसीयत भी हमारी लिखी गई। वसीयत हमारी लिखी गई, Yes. ऑनेस्टली ऐसे ही है, ऑनेस्टली ऐसे ही। मतलब ये तो देखिए हमने तो और बड़े मसाइल थे हमें, जिसकी वजह से हमने स्कूल कॉलेजेस वगैरह जो है वो बंद किए। सैटरडे को वैसे छुट्टी होती है, हाँ, Saturday, Sunday off हमें होती है। और बड़े मसाइल थे, हमें वहां जगह चाहिए थी, हमें और तरह के, लेकिन आप उसके अलावा देखिए हमारे मुल्क में क्या कोई रत्ती बराबर किसी को फर्क पड़ा? यार कौम इतनी को मैं कहती हूँ सदके जाऊं इस कौम के ऊपर, खुदा की कसम जैसे मर्जी लड़े आपस में, लेकिन जब ये मामला है सबने सपोर्ट किया कि वैसे ही कारोबार चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, ऑटो चल रहे हैं, तांगे रिक्शे सब चल रहे हैं, किसी ने किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, कोई खलबली नहीं मची, कोई किसी तरह की, आप अपना काम करो हमने संभाला हुआ पीछे अच्छा, से। ये दुनिया की सबसे छोटी जंग हुई होगी हाँ। जो मैं कहता हूँ फजर के वक्त स्टार्ट हुई है, और जोहर से पहले जो है वो हमने उनके जनाजे पढ़ दिए थे। इसमें ये वैसे देखें कि जो पहली जमात करवाई तो जमात खड़ी कर दी उनकी। अच्छा, और दूसरी जमात में सदका। जरा किड्डी नहीं, मैं ये जी सर, सीरियस वाली बात बता, सीरियस ही हम आपसे सुनना चाहते हैं, हमने कौन सा आपसे जो है वो गैर सीरियस? मैं आपको बताता हूँ कि जो पाकिस्तानी कौम है ना पिछले 8, 10, 12 सालों से रोज धमाके होते हैं। मतलब हमारे लिए आ रहा था, हम जाने दे रहे थे, ये हो रहा था, हम हालात जंग में ही रहे। दूसरों को ये था कि यार शायद इस वजह से इस तरफ से ना हो। अगर आप देखें मतलब 70s में जब फैसला किया एटम बम बनाएंगे, जितने भी हुक्मरान आए वो उसका तसलसल जारी रहा। यस यस। तो ये है कि हाँ कि डिफेंस के सूरत हाल में ये है कि पाकिस्तान माशाल्लाह ऐसा है कि भाई वो अपना डिफेंस करना है। ऐसा वो जो हिस्ट्री में जैसे वो जो कह रहे थे कि इसको कहते हैं गॉडजिला राफेल को ना, वो तो कह लो वो भी मुक गया, दुनिया ने भी मुक उन्होंने गया। भी यही सही कहा बात कि है। भाई वो भी नहीं है और ये भी नहीं है। और फिर एक और उन्होंने कहा कि यार लास्ट टाइम उन्होंने कहा था अगर राफेल होता तो हमने ये कर देना। यहाँ वैसे एक बात है, हाँ। राफेल खूबसूरत कितना था, ये तो है। बस नजर लग गई बेचारे ने, चले ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इस दफा जब उनके जहाज आए ना तो हमने जो है फिर कहा राफेल को टारगेट कर लेते हैं। फिर अच्छा ये वाला सवाल भी हम लास्ट टाइम कह रहे थे कि यार जब इतने सारे तैयारी गिरा सकते थे तो क्यों 4-5 ही गिराए। तो उन्होंने बताया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हम वो निभाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई क्वेश्चन दे देते हैं कि भाई ये सारे टैग हैं, आपने और कुछ किया तो और अब जो अगली बात है कि अब जो जंगें हैं वो निकल गई हैं बाहर। अगर आप देखें साइबर जो जंग हुई है उसके अंदर जो उनके मिसाइल थे, पाकिस्तान ने जो सॉफ्ट किल किया जो मिसाइल थे, ब्रह्मोस जो उनका मिसाइल है उसकी उन्होंने जीपीएस ही चेंज कर दी। अब वो कभी इधर जा रहा है, कोई वापस गिर गया। उनके 4 चलाए थे उनमें से 3 वापस गिरे, एक अफगानिस्तान चला गया, एक जो है वो एयरपोर्ट से आगे वो बता रहे कि यार ये जा रहा है, ये देखें यहाँ से यहाँ चला गया। तो ये वाली जो वॉर थी ना ये पाकिस्तान ने जिसकी वजह से उनको शायद सबसे ज्यादा मसला आया, उनके तैयारी रेडार डिटेक्ट नहीं कर रहे, आपका JF-17 अंदर जाके उनको मारा है। तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा मसला है। ये तो अभी तो 70% बिजली चली गई। हम तो सिर्फ एक ही रोना रो रहे थे कि फ्रांस बेचारा जो है ना वो नहीं, नहीं। बड़े इसमें अच्छा, गया, रशिया भी गया। चाइना के अलावा सब कुछ जलील करा रशिया दिया। भी अली भाई जब जंगे होती है ना तो जिस मुल्क ने उस मुल्क को हथियार दिए होते हैं ना वो कोशिश करते हैं कि वो बताएं यार देखें ये वाहिद जंग है जिसमें हर मुल्क यह जा रहा था ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ यार ਨੂੰ ਨਹੀਂ इंडिया के देगा। नाल साडा ना आना। क्या यार बच्चे आपको नहीं। पहले समझा रहे, हमारे तो हर बंदे ने आपको समझाया, इफ्तिखार ठाकुर साहब ने आपको समझाया, समझाया। हमारे DG ISPR साहब ने आपको समझाया, हर बंदा जिसकी कोशिश थी, हमारे वार्न कर रहे थे। हमारे जो यूट्यूबर्स थे इन्होंने आपको समझाया। बस ਤੁਹਾਨੂੰ अर्नाब गोस्वामी की बंदा नको। अच्छा जैसे एक पंचायत होती है ना वहां पर एक विटनेस एक अम्मा होती है, तो एक पार्टी का उठता है बंदा और कहता है कि अम्मा जी आप मुझे जानती हैं। वो कहती है तेनू जाननी है, तेरे प्यो नू भी जाननी है, वो माची दा पुत्तर है। वो कहता है अम्मा जी रहन दो। दूसरे नू कहता है तुसी पूछ लो मां जी। तो कहते मां जी आप मुझे जानते हो, कहते हैं हाँ मैं तेरी मां नू भी जाननी है, वो माछा ने या वो इस तरह है भाई जी सारे जानते हैं। तो वो भी बैठ जाता है, वो कहता है चौधरी साहब तुसी आप पूछ लो। चौधरी कहता है खबरदार। तो उन्होंने सुलह इसलिए कराई भाई चौधरी तो पता नहीं किन्नू किन्नू जान पहले लगी। फ्रांस जलील हो गया,
फिर उसके बाद इसराइल जलील हो गया, अमेरिका नहीं फिर नहीं रशिया। लेकिन वो नजर रह गया बंद करो कहीं यार। ऐसे ही ना पूछ ले। इज्जत वो बनी रहने दो। ऐसे सर सूरत हाल है इसके अंदर। Oh my God, oh my God. बस हो गई जंग जनाब, हाँ। जंग हो गई। मैं एक सीरियस पॉइंट है जी मेरा। आप सीरियस दे लें। मैं सीरियस सर आप पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम ये क्वेश्चन पूछे ना कि किस तरह पाकिस्तानी फौज ने डिफेंड कर लिया, ये एग्रेशन भी शो किया और डिफेंड भी कर लिया और एक धाक में बिठा दी, इसलिए कि वो डेली उस चीज को प्रैक्टिस करते हाँ, हैं ये जो वो चीज़। कह रहे हैं। तो एज अ नेशन जो है ना, हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हमारे बारे में कोई कहता है कि यार अपने वादे के पक्के नहीं है, ये जितने इंप्रेशंस हमारे बारे में गलत बने हुए हैं, हम भी सोच लें यार अल्लाह ने हमें एक तरह रीबर्थ हुई है। जैसे 14 अगस्त से ना हम नक्शे पे आए दुनिया के, मेरा ख्याल है 10 मई में हर जहन में चले गए कि यार पाकिस्तान भी कोई मुल्क है। इतनी सुपर पावर्स की चीजों को उसने जो है हरा दिया और इतने बड़े बड़े मुल्कों को। तो हम भी सोचे जो हमारे बारे में कोई ऐसा इमेज है, नेगेटिव इमेज है, नेगेटिव उसको हमने हाँ, पॉजिटिव खत्म करना कर दें, है। हाँ। हाँ जी, हम एक पावर है, मिलजुल के हम हर चीज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। आप बताएं सर फिर आप। और हमारे में ये भी पावर है कि अगर दुनिया में कोई भी हमें छेड़ेगा तो छोड़ेंगे हम भी नहीं। छोड़ेंगे हम भी नहीं। इसलिए हम बड़े ही अमन पसंद है, इतने अमन पसंद है कि आप एक दफा देखें तो सही पाकिस्तान क्या है दुनिया के लिए। यार प्यार में तो मतलब टॉप ऑफ द लिस्ट है, फिर मार में तो फिर उससे भी ऊपर चला जाता है। ओ यार मुझे एक बात और याद आ गया, आप चलो, उन्होंने लोग प्रोग्राम बंद नहीं कर सर रहे। सुनाओ। मैं आपको बताता हूँ कितनी दफा हमने विटनेस किया, शायद आप देखते हो कि जो सुपर पावर्स होती है ना, अपना उनका कोई भी बंदा हो उसको वो छोड़ती नहीं है। मतलब अगर किसी के मतलब ये नहीं उन्हें कोई पकड़ ले, वो उसके पीछे रहते हैं, उसको Yes, लेके जाती है। yes, yes. और अगर आप देखेंगे ऐसे फॉरनर्स हैं जो पाकिस्तानी नेशनल हैं और डुअल नेशनल रखते हैं, उनके साथ कुछ यहाँ हो जाए तो वो पीछे आते हैं कि यार ये तो हमारा भी नेशनल है, इसको लेके जाना। और जो वो 31 लोग शहीद हुए थे, वो जो बच्चे थे, जब उनका उन्होंने वो लगाया मिसाइल के ऊपर कि भाई हम इनका बदला लेने लगे, तो एक सुपर पावर वाली फीलिंग पहली दफा जिंदगी मतलब मुझे भी आई कि यार हमने भी अपने बंदों को नहीं छोड़ा, जिन्होंने उनके साथ बुरा किया है हम उनको नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़े। तो ये बड़ी कमाल फीलिंग आई है और इस पॉजिटिवनेस को मैं कहता और हूँ ये शुक्र अदा करें कि हमारा जो दीन है, हमारा जो मजहब है, हमें वो सिखाता है कि हमने सिविलियंस के साथ कुछ नहीं करना। वरना जिस तरह हमारे JF-17 थंडर उधर अंदर गए हैं तुम लोगों के पास, और जिस तरह वो बर्ड्स फ्लाई कर रहे थे, तुम लोग क्या जानो यार क्या होता है। आ जाओ जज्बा सिखा क्या होता है? देंगे, जज्बा क्या ले होता जाओ। है? खैर कोई नहीं, अच्छे हम साहिब बन के रहो, हम कुछ नहीं कहते। हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।